brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आभास जी, ऐतिहासिक नायकों पर जो उपन्यास लिखी गई हैं वो कितना मनोरंजन के लिए और कितना सच जानने के लिए पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, पहले मैं आपको एक सत्य बताता हूं जो शायद आपको सुन करके भी अचंभा होगा। जब मैं बाबर पे रिसर्च करना शुरू किया तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको एक्सेस करने वाला मैं 9वां इंसान था। अच्छा। तो इतने दिन से बाबर के ऊपर बातें की जा रही है, मुगल साम्राज्य के ऊपर बातें की जा रही है, इसको मैं मुगल मानता नहीं हूं क्योंकि वो तैमूरिया गुरखानिया साम्राज्य है। किसी ने प्राइमरी सोर्स को एक्सेस किया नहीं था। तो जब आपने प्राइमरी सोर्स को एक्सेस किया नहीं है, आपने उनके बारे में बातें कर दी यहां से चीजें उठा करके। अब ऐसा नहीं है कि हर चीजें पॉजिटिव थी या हर चीजें नेगेटिव थी, दोनों चीजें हुई है। कई बार बाबर के बारे में बहुत सारी बुराइयां बहुत एग्जेगरेट करके कर दी गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अच्छाइयां जबरदस्ती की मर दी गई है, जैसे बाबर की विल की मैं बात कर रहा था जो बिल्कुल फेक है। अब हम जब इतिहास को देखना चाह रहे हैं और हम प्राइमरी सोर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम सत्य तक कैसे पहुंचेंगे या नायक खलनायक कैसे डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन एक पॉइंट में युगल जी का लेकर के आगे एक बात और रखना चाहूंगा। वो जो पीरियड था वो पीरियड सेक्युलरिज्म का नहीं था। और यहाँ पे सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सेक्युलरिज्म का मतलब प्रॉपर्ली जो मार्टिन लूथर किंग ने बताया था। ये जो कुछ जगहों पर खुदाई हो रही है और अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, संरचना कुछ और, इतिहास, इसको कैसे देखते हैं आप? एक बार रिटेरेट कीजिए। अब जब खुदाई होती है कहीं, चाहे कोर्ट के आदेश पर या पॉलिटिकल जैसे भी देखते हैं, तो कुछ और बताया जाता था, कुछ और निकलता है, कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इतिहास के ऊपर कारपेट डाल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे अगर आप बोल रहे हैं तो मैं खुल के बोल ही देता हूं। जैसे हम काशी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब काशी की बात हो रही थी तो वहां पे जब मैं भी काशी में गया तो वहां पे नंदी फेस कर रहे हैं शिवलिंग की तरफ, जिसको फाउंटेन बोला गया और क्या क्या नहीं बोला गया, फवारा। और मैं आर्किटेक्ट हूं, मुझे पता है मुगल आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता था। इट इज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो फवारा कभी वर्क कर सकता था। कोई उसको साइंटिफिकली स्टैब्लिश नहीं कर सकता कि वो फवारा था। अब आपने उसको फवारा बना दिया, आपने उस पे वो सारी चीजें की जो बहुत ही अघन्य होनी चाहिए थी, बिल्कुल अपराध की तरह देखनी चाहिए थी। अब ये सब कुछ हो गया। अब काशी के बारे में तो ऐसी ऐसी कहानियां आई कि औरंगजेब ने मंदिर इसलिए गिराया क्योंकि वहां पे जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, अभद्र कृत्य किया करते थे। उसके वजह से औरंगजेब ने एक राजपूत रानी के मान को रखने के लिए बोला कि आई एम द ऑलमाइटी सेवियर ऑफ ऑल और मैं आपको बचाऊंगा, इसलिए मैं वो मंदिर गिराने जा रहा हूं। लेकिन ये सारी मनगढ़ंत कहानियां आई। अब हमने साउथ अफ्रीका में देखा था कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हुआ। लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तभी हो सकता है जब हम एक सत्य पे आकर के रुक जाते हैं और मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। अगर अब हो सकता है कई बार कि जो प्राइमरी सोर्सेज भी हैं वो भी कुछ बढ़ा चढ़ा करके बात बोल रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हमको इतिहास को देखना है तो उसके लिए उस समय का जो कंटेम्प्रेरी और प्राइमरी सोर्स है वही आपके पास सोर्स है। आगे की जो बातें हैं, ओपिनियन है, उसके ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकती हैं उसको। तो ऐसा हुआ है और हमको इसको आगे बचाते आप रास्ता निकाल रहे हैं इस वक्त। शायद रास्ता निकल जाए, शायद इतिहास बिल्कुल सही से निकल करके आ सके, चाहे वो सिराजुद्दौला की बात हो या फिर सेंट जेवियर की बात हो या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में। लेकिन दूसरा पक्ष भी तो है, वो कहता है कि छेड़छाड़ हो रही है, जो पहले से था वो कैसे ऐसे निकल रहा है, इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो खिलवाड़ के लिए भी आपको उसके एविडेंसेस देने पड़ेंगे। आप दावा कर देते हैं मंदिर है, वो कह रहे हैं नहीं फवारा है भाई। फवारा बताइए, फवारा वर्क कैसे करता है? आप किसी भी आर्किटेक्ट को लेकर के आइए जो बता दे कि वो फवारा कैसे वर्क कर सकता है। कोई भी लैंडस्केप आर्किटेक्ट हो या कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट बता दे कि वो फवारा कैसे वर्क कर रहा हो। वहां से ही कहानी शुरू हो जाती है। और अगर आप ये स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं तो फिर, और कोई भी ऐसा इंस्टेंस बता दीजिए जहां पे नंदी कोई फवारा को फेस कर रहा हो, हमारे भगवान हर हर महादेव को फेस ना कर रहा हो।
ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं मिल सकता है आपको। नंदी तो हमेशा शिव के तरफ ही देखता है और शिव के प्रतीक्षा में वो खड़ा है खड़ा है खड़ा है।